चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ डिस्कस कर दिए। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है याद है? फर्स्ट लॉ बोलता है बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, ठीक। सेकेंड लॉ को समझने से पहले हम एक दो तीन टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। एक मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? जो किताब में देगा डेफिनेशन तो मोमेंटम बोलता है कि मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी क्या बोलेगा भैया? मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। मोमेंटम डिनोट करते हैं पी से, अब बोलते हैं मास एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ऑब्वियसली तुम्हारा वी वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम में तुम्हारा क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। बट ये कुछ फील नहीं आता है, इससे कुछ फील नहीं आता है। फील आने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि वेक्टर एक्चुअली क्या है। उसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक मानो कि ट्रक है और ट्रक इधर से आ रहा है, और एक मानो यहां से कुछ साइकिल है। साइकिल यहां पे साइकिल है और साइकिल आ रहा है, ठीक है। ये साइकिल चला के आ रहा है और एक आदमी ट्रक चला के आ रहा है, ठीक है। दोनों मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ही आ रहा है। दोनों 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ही आ रहा है। दोनों का स्पीड क्या है? सेम है। वेलोसिटी क्या है? दोनों में सेम है। तो तुम किसके सामने आना पसंद करोगे? इसके सामने आना पसंद करोगे या इसके सामने आना पसंद करोगे? किसी एक के सामने आना किसके आगे आना पसंद करोगे? तुम सोचोगे हम साइकिल के आगे हो, यहां पे नहीं रहोगे। यहां पर रहने से होगा क्या? टपक जाओगे। क्या होगा? टपक जाओगे। दैट मीन्स मर जाओगे। दैट मीन्स यहां पे इस केस में डिस्ट्रक्शन का चांस ज्यादा है। किस चीज का चांस? डिस्ट्रक्शन का चांस ज्यादा है, ठीक है। किस चीज का चांस ज्यादा है? डिस्ट्रक्शन चांस ज्यादा है, क्योंकि ऑल्दो दोनों का स्पीड सेम है लेकिन दोनों का मास अलग अलग है। दोनों का मास और इसका ये मास अलग अलग है। इसका मास कुछ 1000 kg होगा और इसका मास कुछ 5-10 kg होगा। तो ऑब्वियसली मास ज्यादा है, स्पीड कम है। स्पीड कम है लेकिन मास ज्यादा है तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा कर रहा है। उतना ही स्पीड में मास कम है तो डिस्ट्रक्शन कम कर रहा है। मतलब हड्डी पसली तेरा तोड़ने की क्षमता कम रख रहा है। साइकिल तुम्हारा हड्डी पसली नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन ये ट्रकवा जो है तेरा हड्डी पसली तोड़ के चूर चार कर देगा, ठीक है। ऑल्दो ये स्लो है। अब दूसरा केस समझो। क्या ये बात समझ में आया यहां तक? दूसरा समझो कि यहाँ यहीं पे एक ट्रक है, ठीक है, और यहीं पे है साइकिल है, ठीक है। ट्रक है यहाँ पे, साइकिल है। ट्रक रुका हुआ है, चलो रुका हुआ है, रेस्ट में है, V0 है। और ये जो है साइकिल, साइकिल जो है तुम्हारा यहां आ रहा है 500 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, एकदम पूरा गोली के रॉकेट तरह जा रहा है। ऑब्वियसली इस केस में तुम कहां पे रहना पसंद करोगे? ट्रक के सामने रहना पसंद करोगे। ऑल्दो ट्रक का मास ज्यादा है लेकिन इसके पास कोई स्पीड ही नहीं है तो ये डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा। ऑल्दो इसका मास कम है। जैसे तुम देखो गोली, एक गोली जो है कितना छोटा होता है, एक गोली बहुत छोटा होता है लेकिन उसका स्पीड इतना ज्यादा होता है तो वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, छेद कर देता है दिल में। दिल में क्या कहीं छेद कर देगा, ठीक है, क्योंकि बुलेट का स्पीड बुलेट का ग्रास हो मतलब बुलेट का स्पीड जो होता है, बेवकूफ है यार। चलो, बुलेट का स्पीड क्या है? बहुत ज्यादा है। ऑल्दो उसका मास बहुत कम है, कुछ ग्राम होगा, स्पीड बहुत ज्यादा है। इसी कारण क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसीलिए हम क्या हम जानता है क्या कर रहे थे? पेज को आगे कर रहे थे। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसको मिटाते हैं। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए हम क्या कर सकते हैं भैया कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम नहीं, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रक्शन जो है तुम्हारा, डिस्ट्रक्शन जो है दोनों पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? एक मास पे डिपेंड करता है और दूसरा वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अभी देखें हम कि वेलोसिटी ऑल्दो कम था लेकिन मास ज्यादा था, डिस्ट्रक्शन कर रहा था। ट्रक का मास ज्यादा, साइकिल का मास कम। ट्रक का मास ज्यादा, वेलोसिटी कम है, स्पीड कम है लेकिन मास ज्यादा होने के कारण डिस्ट्रक्शन ज्यादा कर रहा है।
दूसरा केस में कहते हैं बुलेट बहुत छोटा है, बुलेट बहुत छोटा है लेकिन उसका मास बहुत कम है, मास बहुत कम है लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा है, तो डिस्ट्रक्शन उस केस में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो दोनों केस जो डिस्ट्रक्शन है तुम्हारा वो मास पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो अब इस डिस्ट्रक्शन को एक नाम दे दिया फिजिकल क्वांटिटी के रूप में, बोला इन दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दो, मास इंटू वेलोसिटी, और इसको एक नाम दे दो मोमेंटम। समझ में आया? तो सिंपली बोलेंगे जिसके पास मोमेंटम ज्यादा, जिसके पास मोमेंटम ज्यादा वो डिस्ट्रक्शन ज्यादा करेगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? बॉल का मास कम है, स्पीड बहुत ज्यादा है, इसके पास मोमेंटम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मास बहुत बड़ा है, स्पीड थोड़ा भी है, थोड़ी स्पीड है लेकिन मास इतना ज्यादा है कि दोनों गुना करके उसका मोमेंटम ज्यादा हो गया। मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा। बात समझ आ रहा है? जैसे गाड़ी चल रहा है बहुत स्पीड से, तुम गाड़ी से कूदते क्यों नहीं हो? तो जब तुम गाड़ी से तुम चल रहे हो बहुत स्पीड से, जब गाड़ी, सपोज कोई गाड़ी है और इस गाड़ी में तुम बैठे हुए हो, तो जब गाड़ी चल रही है स्पीड से तो गाड़ी के पास क्या है? मोमेंटम है। गाड़ी के पास क्या है? मोमेंटम है, क्योंकि गाड़ी के पास ऑलरेडी मास है, स्पीड बहुत ज्यादा है तो मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो जितना मोमेंटम गाड़ी के पास है उतना मोमेंटम तुम्हारे पास है। ये तुम डायरेक्ट कूद जाओ गाड़ी से तो तुम्हारे पास बहुत मोमेंटम है, और तुम डायरेक्ट कूद गए तो डायरेक्ट जमीन में तुम गिरोगे, तो जमीन में गिरते के साथ मोमेंटम क्या होगा? डिक्रीज करना शुरू करेगा मोमेंटम, क्योंकि तुम अपना स्पीड, जैसे जमीन में कूदे तो जितना स्पीड से गाड़ी चल रहा है उतना स्पीड तुम जमीन पे तो नहीं चलोगे, मोमेंटम का चेंजिंग बहुत ज्यादा हुआ है, मोमेंटम का चेंजिंग बहुत ज्यादा हुआ है। इसी कारण क्या होगा कि फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मोमेंटम का चेंजिंग। डिस्ट्रक्शन क्या है? मोमेंटम का चेंजिंग। बात समझ में आ रहा है? बात मेरा बात समझ में आ रहा है? तो हम सिंपली ये क्या बोले, मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी है। अब मास इंटू वेलोसिटी ही क्यों लिया गया? क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों जो टर्म है क्या क्या कर रहा है? डिस्ट्रक्शन करता है। दैट मींस मोमेंटम जिसके पास ज्यादा, डिस्ट्रक्शन ज्यादा। क्लियर है बात? क्लियर है? क्लियर है? तुम लोग क्लियर है? तो इसीलिए सिंपल डेफिनेशन भैया किताब में क्या लिखा हुआ है कि मोमेंटम क्या है, ये सब काम समझ में आ गया। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखे तो फिर से लिख देते एक बार, जो डेफिनेशन लिखे थे उसको फिर से लिख देते एक बार कि मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम है भैया, मोमेंटम बोलता है क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द प्रोडक्ट मतलब गुना ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये क्या है भैया? मास एंड वेलोसिटी का क्या है? प्रोडक्ट है। मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम डिनोट कैसे करते हैं? पी से। ये क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। यदि एसआई यूनिट का बात करें, इसका एसआई यूनिट वो क्या होगा बताओ? देखो मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, छापो। और तुम देखो, चूंकि वेलोसिटी जो है कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मोमेंटम भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। मोमेंटम तुम्हारा क्या होगा? एक मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो कैसा क्वांटिटी भैया? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्शन चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक, ऐसा समझ में आ रहा है तुमको? मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी क्यों लिए? क्योंकि मास से भी डिस्ट्रक्शन होगा और वेलोसिटी से भी डिस्ट्रक्शन होगा। मास ज्यादा तो वेलोसिटी डिस्ट्रक्शन का संभावना ज्यादा, स्पीड ज्यादा, डिस्ट्रक्शन की संभावना ज्यादा, इसीलिए दोनों का प्रोडक्ट लिए और दोनों का प्रोडक्ट को एक फिजिकल क्वांटिटी बना दिया जिसका नाम। यहां तक क्लियर है? तो मोमेंटम ऐसा क्वांटिटी है जहां पे मास और वेलोसिटी दोनों बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वेक्टर का साइन, ये बता रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है। किसी के माथा पे तीर लगा दोगे ना तो वो सिंबल हो जाएगा वेक्टर है। ठीक,
वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ये, अब वो मास के ऊपर तीर नहीं लगाए क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, मिटाते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक, क्लियर यहां तक? तो मोमेंटम बेसिकली कैसे सिंबलाइज कर रहा है, यदि किसी के पास मोमेंटम ज्यादा होगा तो उसे क्या फील आ रहा है। यदि मानो कि एक बॉडी है, इसके पास मोमेंटम ज्यादा है, तुमसे टकराओगे तेरा मुंह अच्छा से फूट फाट जाएगा, और दूसरा बॉडी उसका मोमेंटम कम है तो तुमसे टकराओगे तो मुंह का फूटने की संभावना कम है। ऐसे मानो सपोज करो एक बॉल एकदम स्पीड से आ रहा है, एक बॉल पूरा स्पीड से आ रहा है, पकड़ोगे तो क्या होगा, हाथ एकदम झरझरा जाएगा, पूरा टूट भी सकता है। लेकिन बॉल आराम से फेंकेगा तो आराम से कैच ले लेंगे। तो यहाँ क्या होता है, जब बॉल पूरा स्पीड से आता है, मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तुम उसको रोकने की कोशिश करते हो, हाई मोमेंटम जब तुम रोकने की कोशिश करोगे तो तुमको चोट होने की संभावना बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोमेंटम का चेंजिंग क्या है, फोर्स है। तुम उसके पास हाई मोमेंटम था, जैसे तुम रोके तो उसको रेस्ट में ले आए, रोके तुम क्या करोगे, इसको रेस्ट में ले आओगे, तो उससे क्या होगा, मोमेंटम का चेंजिंग बहुत ज्यादा होगा, बहुत समय में बहुत ज्यादा चेंज कर जाएगा मोमेंटम। जब बॉल एकदम स्पीड से आया, ऐसे कैच किए सिर्फ, और हाथ ऐसे पकड़ लिए, कैच कर लिए, उंगली टूट जाएगा। इसलिए क्या करता है, जब बॉल को पकड़ता है तो इसको ऐसे खींचता है, क्योंकि क्या करता है, यहाँ बॉल पकड़ा, इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो मोमेंटम को धीरे धीरे कम करता है। ठीक है, उसका स्पीड को, मोमेंटम को कम कैसे कर सकता है, दो तरीका, एक तो मास चेंज कर दो या वेलोसिटी चेंज कर दो। मास तुम चेंज बॉल का नहीं कर सकते, मास बॉल का मास चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। दूसरा तरीका वेलोसिटी को चेंज करना, आराम आराम से, अचानक मत रोक देना, अचानक रोक देना जीरो, तुरंत वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तुरंत वेलोसिटी जीरो का मतलब तुरंत मोमेंट दो, स्पीड था मान लो 5000 किलोमीटर, 500 मीटर पर सेकेंड इनिशियली यहां पे, और जैसे पकड़ा वहां जीरो कर दिया तुम, 2 मिनट में पूरा मोमेंटम चेंज हो गया, 1 सेकेंड में, तो फोर्स ज्यादा लग जाएगा, तो उंगली टूट जाएगा। तो मोमेंटम को चेंजिंग आराम से करना, बोर्ड पकड़ना है और इसको खींचना है, ताकि इसका स्पीड धीरे धीरे कम हो, और धीरे धीरे स्पीड कम होगा तो मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा, मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा तो हाथ बच जाएगा। भैया समझ गया? समझ आ रहा है? चीज समझ में आ रहा है? ऐसे आ रहा है समझ में? सीधा आ रहा है? ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देती है, खाली आंख ऐसे घुर्रेले रहती है। रिस्पॉन्स दिया करो यार, तब ना हम समझेंगे तुम समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। हम खा थोड़े तुमको लेंगे। ठीक है, 2-3 मोमेंटम में सवाल कर लो, उसके बाद हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड मोशन पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, अमन है, अमन का वेट दिया हुआ है, बैटरी डाउन हो गया होगा। कितना दिया भैया? अच्छा, मनोज का वेट दिया 40 केजी। हाँ दिया, यहाँ पर छूट गया है, मनोज का वेट दिया हुआ है 40 केजी। मनोज कितना है? 40 केजी का, यही लिख देते हैं 40 केजी का है। मनोज कितना है? 40 केजी का है। एक 60 केजी का है, एक 40 केजी का, दोनों बोलता आजा आजा, दोनों एक दूसरे का और बढ़ रहा है, इधर मनोज बढ़ रहा है और इधर अमन बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ बना देते अमन, ऐसे दौड़ रहा अमन, आजा ऐसे हाथ फैला करके, और ये भी यहाँ से मनोज है, ये भी हाथ फैला के आजा। ठीक है, इधर से ये जा रहा है कितना स्पीड से, ये अमन है, अमन जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से बड़ा, और ये जा रहा है 1.5 मीटर से। ठीक है, ये मनोज है और ये अमन है। ठीक, अब अमन का वेट दिया है 60 केजी, 60 केजी, और इसका वेट दिया है कितना? 40 केजी। ठीक है, कोई दिक्कत? सॉल्यूशन है। ठीक, तो अब इसका मोमेंटम बताओ, सीधा सिंपली क्या है भैया, कहा भैया इसको मिटाते हैं, यहाँ पे यहाँ बनाते हैं कि अमन के पहले बात करें, पहले अमन का, फोर अमन। देखो एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो क्या करेंगे, साइन मान लेते हैं। यदि इसका डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव, अमन का डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इसका डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक, दैट मीन्स यदि कोई इधर मूव कर रहा है तो बोलेंगे पॉजिटिव हो गया, और इधर मूव कर रहा है तो क्या बोल देंगे? नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन बताने के लिए बस। ठीक है, तुम उल्टा ही मान सकते हो, इसको नेगेटिव मान सकते हो, इसको पॉजिटिव मान सकते हो। ठीक है,
ऑब्वियसली जनरली क्या हम लोग मानते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इधर प्लस एक्स मानते हैं, इधर माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई और नीचे माइनस वाई, ऐसा मानते हैं ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर एक्स होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर एक्स, इधर माइनस एक्स, इसे इधर इधर को प्लस मान लेंगे, इधर को इधर डायरेक्शन को माइनस मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया और ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अमन के लिए बात करेंगे। अमन के लिए देखो v क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1 मीटर और मास कितना है इसका 60 केजी। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा भैया, मास इंटू वेलोसिटी, तो 60 इंटू 1 कितना हो गया 60 केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम, ठीक। चलो फॉर मनोज के लिए बात कर देते हैं। तो मनोज का देखो मास कितना है भैया 40 केजी, मास 40 केजी, ठीक। और इसका स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है, देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन माने, इधर नेगेटिव माने हैं, तो लिख देंगे माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड, गुना कर देंगे, मोमेंटम क्या था दोनों का गुना, तो क्या 40 इंटू 1.5, ठीक है, माइनस का। यदि यहां से हटाए ये कट गया, 5 चौके 15 चौके कितना होता है, 15 चौके 60, ठीक, 60 माइनस केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो दोनों का मोमेंटम सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। दोनों का मोमेंटम सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। एक का डायरेक्शन नेगेटिव लगा हुआ है, एक का डायरेक्शन में पॉजिटिव लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है, ठीक। नेगेटिव पॉजिटिव कंसेप्ट समझ में आ रहा है। पॉजिटिव मतलब एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है एक आदमी, मतलब पॉजिटिव का मतलब है इधर जा रहा है, नेगेटिव का मतलब है इधर जा रहा है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया। मोमेंटम छाप लेगा, छाप लेना, यूट्यूब से छाप लेना, ठीक है। समय नहीं है, सब फास्ट खींच रहे हैं। यूट्यूब से तुम सब कोई नोट्स छाप लेगा, सब कोई नोट्स छाप लेगा, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम कम है इसीलिए हम लोग थोड़ा खींच रहे हैं, होगा, ठीक है। देखो देख लो, बोलता है 2 केजी का मास है, 2 केजी का मास है, फ्रीली गिर रहा है, मतलब 2 केजी का मास है इसे, और ये फ्रीली गिर रहा है पहला सेकंड, मतलब यहाँ पे जो समय है t = 0 है। जब t 0 है तो यहाँ पे इनिशियली तुम्हारा 0 स्पीड है, शुरुआत में स्पीड 0 है, ऐसे पकड़े हुए हैं। ये 2 केजी का है। अब इसको छोड़ दिए, छोड़ेंगे तो 1 सेकंड में जब तक 2 सेकंड 3 सेकंड, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ पहुंच गया, ये 1 सेकंड हो रहा था, और 1 2 के बारे में बात किया, यहाँ पे 2 सेकंड। तो तीनों जगह मोमेंटम बताना, बताओ यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 2 केजी, वेलोसिटी कितना है भैया 0, मोमेंटम 0, शुरुआत में मोमेंटम कितना है 0। यहां पे बात मोमेंटम का, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 2, वहां बताओ वेलोसिटी कितना होगा 1 होगा वेलोसिटी, पागल, टाइम 1 सेकंड है, वेलोसिटी बताओ। v = होता है u + at, ठीक है। तो u कितना दिया हुआ है 0, a कितना है 10 1, तो v कितना हो गया माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ माइनस g का वैल्यू कितना होता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी को दिक्कत, एक्सेलरेशन यहाँ क्या होगा g होगा, g का वैल्यू -10 मीटर, किसी को दिक्कत। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वहां क्या लिखे हैं g लिखे हैं, पढ़ाए हैं ना ये बात। एक इधर क्या होगा g, तो आंसर क्या होगा -10, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे -10, तो कितना हो गया -20 केजी मीटर पर सेकेंड। क्या बोला, प्लस में क्यों होगा, जी का वैल्यू कितना होता है, क्या ऊपर वाला केस, जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेना है तुम लोग को, जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक। जी का वैल्यू पॉजिटिव नहीं, देखो जी का डायरेक्शन क्या होता है ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड। तो तुम्हारा ये बॉल है, यहाँ देखो यहाँ बॉल है, ये तुम एक्सिस मान लो ऐसे, ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और नीचे में -y एक्सिस। जी किधर होता है माइनस की तरफ ऐसे, ठीक, कोई दिक्कत। तो जी पॉजिटिव भी ले सकते हैं लेकिन फिर हमको इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं हो लाइफ में, इसलिए जी को नेगेटिव ही लो, ठीक है। जी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा चूज किया है उसके अकॉर्डिंग जी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, आई एग्री, बट कंफ्यूजन ना हो तो जी को ऑलवेज नेगेटिव लो, ठीक। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे तुम लोग निकाल सकते हो
v बताओ यहाँ पे कितना होगा इस पे v का होता है u प्लस 80, u 0 है, यहाँ हो गया -10, यहाँ 2 -20, तो आंसर क्या आ जाएगा -20 इंटू 2। ठीक है, निकाल लेना ये। चलो we don't have time, so we क्या बोलते हैं, सस्पेंड आवर क्लासेस। अब हम इस क्लास को सस्पेंड करने जा रहे हैं। ओके गाइस, बाय।